मित्रों, जीएसटी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा बजट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। यह बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन प्रायः देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो ऊष्मा आता है, उसको हम 100 यूनिट मान लेते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है तथा सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग लगता है तथा यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। इस स्पीड से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। तो यहाँ पर हम सूर्य का जो ताप पृथ्वी पर आता है उसको 100 यूनिट मान लेते हैं गणित के फार्मूले से, जिससे हम सारी बातों को अच्छे से आपको समझा सकें। तो मान लीजिए 100 यूनिट ऊर्जा या ताप सूर्य से पृथ्वी की तरफ चलता है, तो इसमें से 6% ताप वायुमंडल में धूल के विभिन्न कणों द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। क्या क्या कर दिया जाता है? परावर्तित कर दिया जाता है। कितना? 6% ताप को। उसके बाद अगर हम यहां से 6 निकाल देंगे 100 में, तो कितना बचा हमारा? 94। शेष ताप जब आगे की तरफ बढ़ता है तो बादलों द्वारा 27% यूनिट ऊर्जा को क्या कर दिया जाता है? बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है वायुमंडल में। तो ये कितने हो गए आपके? ये आपका हो गया मित्रों 6% यहाँ पर परावर्तित हुआ। उसके बाद बादलों द्वारा आपका 27% परावर्तित हो गया तथा 2% आपका विभिन्न पर्वत श्रेणियां और पर्वत चोटियों पर स्थित हिम ग्लेशियर अर्थात बर्फ द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, इतना तेज। अर्थात यह ऊष्मा को एक्सेप्ट नहीं करता है, परावर्तित कर देता है। तो 2% यहाँ से परावर्तित हो गया, तो 2% यहाँ से परावर्तित हो गया, तो टोटल हो गया मित्रों यह 35%। यहां से 100 यूनिट ऊर्जा चली और अभी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई कि 35% ऊष्मा क्या हो गई? परावर्तित हो गई वायुमंडल द्वारा, बादलों द्वारा और ग्लेशियरों द्वारा परावर्तित हो गई। इक्वल टू कितना हो गया? सबको जोड़ेंगे 6, 27 और 2% को 35%। तो जो यह 35% परावर्तित ऊष्मा है, इसी को हम एल्बिडो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। तो यह 35% परावर्तित ऊष्मा क्या है? एल्बिडो है। और उसके बाद जब आप 100 में 35 निकाल देंगे तो कितना बचा? 65% ऊष्मा। अब यही 65% ऊष्मा क्या होती है? पृथ्वी की ओर बढ़ती है। लेकिन इसमें भी मित्रों ये आप देखिए 14% ऊष्मा जो है वायुमंडल में, जो हमारे यहाँ पर विभिन्न गैसें, ओजोन परत की जो गैसें हैं, विभिन्न मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि प्रकार की विभिन्न गैसें जो हैं, यह क्या करती हैं? 14% ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। यह बचे हुए 14% ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। अर्थात 65% ऊष्मा जो नीचे की तरफ पृथ्वी में चलती है, तो यहाँ पर विभिन्न गैसें 14% ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। तो अब हम 65% में 14% को घटाएंगे तो हमारा 51% आएगा। अर्थात यह 51% ऊष्मा क्या होता है? हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है।
हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। इसमें से भी मित्रों जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर आप देखिए जल हुआ वहां से परावर्तित हो जाता है, तो विभिन्न माध्यमों से सीधे 17% ऊष्मा परावर्तित हो जाता है। सीधे क्या होता है? 17% ऊष्मा परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे इस 51% में अगर हम 17% को घटाएंगे तो हमें कितना मिला? 34% मिला। तो यही 34% ऊष्मा हमारे धरातल द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। तथा हम देखते हैं कि पृथ्वी का तापमान 15% क्या होता है? हमेशा मेंटेन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब रात के समय होता है तो यह जो 34% ऊष्मा पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है, उस समय इनको गुप्त ऊष्मा द्वारा संवहन द्वारा क्या किया जाता है? इस पृथ्वी द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। इस पृथ्वी द्वारा अर्थात इसमें पृथ्वी क्या करती है? जितना लेती है उतना देती भी है। तो सूर्य से चला 100% ऊर्जा और पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? वह 34% हो गया। ठीक है, उसमें भी क्या होगा? पृथ्वी ने क्या किया? गुप्त ऊष्मा द्वारा संवहन द्वारा क्या किया? इन ऊष्मा को परावर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? अगर हम देखेंगे तो 14% यहां से परावर्तित हो गया, विभिन्न गैसों ने अवशोषित कर लिया। 17% पृथ्वी द्वारा सीधे रिफ्लेक्ट कर दिया गया और 34% संवहन और गुप्त ऊष्मा के माध्यम से परावर्तित कर दिया गया। इस प्रकार से टोटल कितना हो गया? 65%। तो पृथ्वी ने क्या किया? 100% ऊष्मा को लिया और 100% इसने वापस कर दिया। तो यही होता है ऊष्मा का बजट, कि किसी चीज को लेना और उसके बाद उसका व्यय कर देना। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ था? 65% ऊष्मा बची हुई थी और यहाँ पर क्या हुआ? यह 65% ऊष्मा पुनः परावर्तित कर दिया गया। तो ये है आपका ऊष्मा बजट। और 15% ऊष्मा मेंटेन हमेशा पृथ्वी पर इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा बना रहता है। जो ग्लोबल वार्मिंग आप देखते हैं तो यह क्या होता है? यदि पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है उसका टेम्परेचर यदि 1% भी ज्यादा हो जाए, यानी कि 15+1 हो जाए, तो क्या होगा? बहुत ही नुकसानदायक होगा पृथ्वी के लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन परीक्षा में और पूछा जाता है कि यदि एल्बिडो बढ़ेगा तो क्या होगा? यदि क्या होगा? यदि एल्बिडो बढ़ेगा तो क्या होगा? तो एल्बिडो का परसेंटेज बढ़ने पर पृथ्वी पर कम गर्मी पड़ेगी, किंतु एल्बिडो का प्रतिशत क्या होगा? घटने पर पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, अर्थात गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।